हेलो फ्रेंड, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बैक माय चैनल, इट्स मंजू व्लॉग। सो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज आज का मैं ब्लॉग जो है अपने घर के कुछ कामों से स्टार्ट करती हूँ। और ये घर के काम करना बहुत ज़्यादा ही मतलब आपका मन हो या ना हो, लेकिन आपको घर के काम करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और हमारे घर के जितने भी सारे काम हैं वो मैनेज ही रहते हैं। तो फिर आज का स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ब्लॉग। दिन के 12 बजे से नहा धो के मैं तैयार हो चुकी हूँ और फ्रेश होकर आ गई हूँ अपने किचन में। तो अभी बाबू को 2-3 दिन से फीवर था, तो वो मुझे छोड़ भी नहीं रहा था और मेरे बिना रह नहीं पा रहा था। तो फिर मैं उसी के साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करती थी और प्रॉपर डाइट में भी कुछ खाना अच्छे से बन नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि चलो 2-3 दिन अपना कैसे भी मैनेज करते हैं। बाबू को फीवर है तो अपना सारा समय उसी को देना है, क्योंकि वो किसी के पास रुक नहीं रहा था। तो आज बाबू का तीसरा दिन है और थोड़ा सा वो नॉर्मल हो गया है। तो फिर जब मैं उसको आई, बाहर हाथ पैर गर्म पानी से पोंछ दिए थे, उसके बाद मैंने उसको सुला दिया। तो वो अभी इस वक्त सो गया है। तो आज चौथा दिन है, तो मैंने कहा चलो आज कुछ किचन में अपना मतलब हेल्दी डाइट बना ली जाए, हेल्दी फूड बना लिया जाए। तो कुछ कपड़े रखे हुए थे मेरे बाथरूम में, तो उसको मैंने निकाला और आके बाहर मैंने कहा ये जो बालकनी में सारे मेरे कपड़े पड़े, मैं छत पे नहीं ले गई, बहुत अच्छी धूप थी। तो फिर मैंने इनको यहीं पे डाल दिया और ये सारे कपड़े मेरे 2 घंटे में आराम से सूख जाएंगे। और देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। अगर बाहर मतलब मान लो कपड़े अगर तुमने डाल दिया तो वो बहुत जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं और बाहर निकला नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा धूप है। और ये मेरा एरिका पॉम का प्लांट है, जो कि मैं अभी 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे नहीं थी, तो ये पूरा सूख गया था। तो जब मैं इसको आई, मैंने इसकी गुड़ाई की और गुड़ाई करने के बाद में मैंने इसको मतलब पानी दिया, इसमें खाद डाला, तो बहुत अच्छे से मतलब ये फिर से ग्रो करने लगा। और ये मैंने लास्ट ईयर पॉट ख़रीदा था, तब से मैं इस पॉट में ना मिट्टी डाल पाई हूँ और ना ही मैंने कोई नया प्लांट लगाया है, क्योंकि जब से बाबू आया है मेरा टोटली जितना भी समय है सारा उसी के साथ चला जाता है। तो बच्चों का बचपन होता है, उसे एंजॉय करना चाहिए। और क्योंकि उनका बचपन तो वापस लौट के आएगा नहीं, तो आप भी हैप्पी रहो और बच्चों को भी हैप्पी रखो। प्लांट का क्या है, प्लांट आज नहीं तो कल लगा लेंगे, कल नहीं तो परसों लगा लेंगे, प्लांट तो लग ही जाएंगे। और ये मेरे कल रात के धुले हुए कपड़े थे, तो मैंने इनको अपने यहाँ डाल दिए किचन के ड्रिल पे। अब मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर जाके देख लूँगी कि मतलब अगर छत पे किचन में थोड़ी दाल रखी हुई थी, उसको मैंने कुछ दिन पहले धूप में दिखाया था, तो अच्छी खासी धूप है। तो मैं छत से फिर नीचे आ गई और किचन में आई, तो ये थोड़ी सी मेरे पास चने की दाल रखी हुई थी, तो इसमें जो उड़ने वाला कीड़ा होता है वो पड़ गया था। तो और दाल के अंदर भी 1-2 कीड़े हो गए थे, तो मैंने कहा इसको धूप में दिखा देती हूँ, तो मतलब दाल फिर से सही हो जाएगी और उसको मैं जल्दी से यूज करके इस दाल को ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि अभी मतलब स्टार्टिंग है, तो 1-2 हैं, ज़्यादा नहीं है और धूप बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिर मैंने कहा चलो इस दाल को ले जाते हैं और छत पे डाल देते हैं। तो मैं छत पे चली गई और इस दाल को मतलब डाल दिया। तो फिर मुझे ध्यान आया कि बहुत मोटा मोटा मैंने डाला है, तो लाओ मैं इसे अच्छे से थोड़ा पतला करके डालती हूँ। क्योंकि पिछली बार मैंने कपड़े में डाले थे और फिर बारिश आ गई, तो मुझे जल्दी से उसको उसी कपड़े में निकालना पड़ा। तो जो 1-2 कीड़े थे तो वो सही से बाहर निकल नहीं पाए। तो हुआ क्या कि दोबारा फिर मैंने उसको जब 2-3 हफ्ते बाद देखा, तो उसमें 1-2 कीड़े मुझे दिखाई दिए। तो फिर मैं उसे ले जाके छत पे डाल दी और एकदम पतला-पतला फैला दी कि एक-एक कीड़े सारे उड़ जाएँ। तो मैं ऊपर से जब नीचे आ रही थी, तो मैंने अपने इस मनी प्लांट को देखा, जो मैंने इसे मतलब 1 साल पहले लगाया था, तब से ये मतलब ग्रो कर रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा था। कुछ दिन पहले मैंने इसे बाहर रख दिया था, क्योंकि और धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो पूरा ये जलने लगा था। तो फिर मैं इसे अंदर ले आई, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और मैंने इसे बाहर रख दिया। मैंने कहा 1-2 दिन में अंदर कर लेंगे, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी कि 1-2 दिन के अंदर ही मतलब बहुत ज़्यादा ये अजीब-सा होने लगा था। तो फिर मैं इसको अंदर ले आई और अपने वहाँ जीने के पास में स्टेयर्स के ऊपर जो छोटी-सी एरिया होती है, वहाँ पे मैंने रख दिया है और इसको लगा दिया है। और ये पूरा मतलब एक बेल के रूप में ऊपर तक जा रहा है
और ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। ये समझो यहाँ पे मतलब आके इस प्लांट को हमने मतलब जब से लगाया है तब से मैं इसे बहुत केयरिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखती हूँ। अब देखिए जैसे एक आधी पत्तियों में फिर से मतलब अजीब सी सूखी पत्तियाँ होने लगती हैं, तो समय-समय पे जब भी मेरी निगाह इस पे जाती है तो मैं इनकी सारी पत्तियाँ धीरे-धीरे रिमूव कर देती हूँ और गुड़ाई कर देती हूँ। डेली इसमें पानी पड़ता है। तो वो मेरा मनी प्लांट का पेड़ था, तो फिर मैंने अभी बाबू सो रहा है तो मैंने कहा चलो जल्दी-जल्दी अपने सारे काम फिनिश कर लेते हैं। तो मैं बाबू सो ही रहा था तब तक मैं सब्ज़ी बना चुकी थी और दाल भी बना चुकी थी। तो आज मैंने सब्ज़ी में ये लौकी की सब्ज़ी बनाई है, भुजिया जिसे बोलते हैं लौकी की, तो उसको मैंने बनाया। अब मैं इसे अलग निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी और जितना भी बर्तन होगा मतलब मेरी आदत है कि किचन में जैसे-जैसे बर्तन निकलता जाता है मैं उसे तुरंत धोती जाती हूँ, क्योंकि अगर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको देख के बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है। तो उसको मैं निकाल के कटोरी में रख दे रही हूँ सब्ज़ी को। अगेन मैं दाल को फ्राई करूँगी और दाल को फ्राई करने के बाद में फिर मैं इसको अपना चावल बनाऊँगी या रोटी बनाऊँगी, देखा जाएगा। जैसा मूड करेगा वैसा डिपेंड कर रहेगा। और बाबू पे भी डिपेंड रहता है कि अगर वो मुझे काम करने देता है तब तो मैं कर लेती हूँ, अगर नहीं करने देता है तो फिर नहीं करती, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। उसे पूरा टाइम देना, वो जब बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए मैं जो भी काम हो रहा है जल्दी-जल्दी सारा उसको फिनिश कर ले रही हूँ। और ये मेरे किचन के सामने जस्ट विंडो है, और इससे बहुत ज़्यादा मतलब जब वेदर बहुत अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है। इस समय बाहर बहुत तेज़ धूप है तो वो सामने से शीशे मतलब शीशे के थ्रू बहुत ज़्यादा धूप एकदम आ रही है, फेस पे लग रही है, बिल्कुल एकदम उजला-उजला सारा लग रहा है। तो ये धूप का कारण था। तो अभी मैं दाल देख रही हूँ, दाल को मैं गार्लिक और जीरा एंड हींग के साथ फ्राई करूँगी और फ्राई करके छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें मिर्ची मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पीने के लिए यूज करती हूँ। तो दाल मैं ऐसे ही नॉर्मल दाल मेरी डेली में बनती है और ऐसे ही मैं सादी इसको बना लेती हूँ। और हाँ, एक नई बात, पहले मैं कभी करी पत्ता का यूज़ नहीं करती थी दाल छौंकने में। फिर मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि ये करी लीफ है, इससे मतलब आप अगर दाल छौंकोगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। और सच में रियली में अगर आप सरसों के तेल के साथ या घी के साथ करी पत्ता उसमें 2-3 डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मतलब एक कहते हैं ना, दाल का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मैं करी लीफ उसमें डाल रही हूँ धुल के, तो बहुत तेज़ ये, जब आप कोई भी गीली चीज़ अगर तेल में डालते हो तो वो छटकती बहुत तेज़ है, तो ये बहुत तेज़ झटकी, तो मैं थोड़ा सा इससे दूर हट गई। अब मैं इसमें मतलब दाल डालूँगी। और फ्रेंड होता है क्या है कि बच्चे बहुत बीमार होते हैं, तो वो हर्षू का क्या है, वो एक अगर उठ गया तो वो एक भी मिनट मुझे छोड़ना नहीं चाहता है और मेरे ही साथ रहेगा। ऐसे तो मतलब जब उसकी तबीयत ठीक थी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के साथ भी खेल लेता था, सबके साथ में खेल लेता था, कभी ऊपर जाता था खेल लेता था, बाहर मेरे बिना मेरे आर्यन के साथ में जाके बाहर खेल ले, मेरी कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से उसको फ़ीवर हुआ है तब से वो मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है और मेरे साथ ही रहना पसंद कर रहा है। अगर कोई उसे बुलाता भी है तब भी वो नहीं जाता है। तो अभी देखते हैं, वायरल है, कितने दिन तक रहता है। वैसे तो 2 दिन उसको बीत चुके हैं, कहते हैं वायरल होता है तो 3-4 दिन रहता ही है। तो मैंने उसको डॉक्टर को दिखा लिया है और डॉक्टर से दवा लेके मैं आ चुकी हूँ। तो उसको 2-3 दिन से दवा दिखा दे रही हूँ। फिर डॉक्टर ने बोला अगर रिलीफ़ नहीं मिलता है तो अगेन आप फिर से आना, मैं फिर से दवा चेंज करके यूँ दूँगा, क्योंकि वायरल है तो इतनी जल्दी जाएगा नहीं। तो फिर फ्रेंड क्या हुआ कि वो मतलब किसी भी तरह उसको शांत करके मुझे सुलाना पड़ता है। अगर सो गया है तो मैं सोचती हूँ जो मेरे इम्पोर्टेंट काम हैं जो उसके बिना मतलब नहीं हो सकते हैं, मैं उसे मतलब कर लूँ, और नहीं करती हूँ तो फिर जग जाता है तो उसको मैं गोदी लेके करती हूँ। और करना तो है ही है, तो काम तो मेरे हैं तो वो मुझे ही करने पड़ेंगे। तो अभी बीच में हर्षु उठा था तो मैं रूम में गई और उसे दोबारा से चुप करा के वापस किचन में आ गई,
कि जितनी जल्दी हो सके मैं काम फिनिश कर लूँ, और फिर मुझे आर्यन को भी लेने जाना रहता है 1:30 बजे स्कूल पिकअप करने। तो मैं उसी हिसाब से अपने सारे काम करती हूँ कि मेरे काम भी हो जाएँ और किसी तरह से कोई भी मेरा काम इधर उधर रह ना जाए, क्योंकि काम अगर पेंडिंग भी रह जाते हैं तो वो भी हेडेक हो जाता है। तो फ्रेंड, ये मेरी दाल जो है फ्राई हो चुकी है, और इसमें ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है वो करी लीव्स है। तो हर्षु जब जग चुका था, मुझे लग रहा था कि अब उठ ही जाएगा, तो फिर मैंने रोटियां नहीं बनाई और चावल ही बना लिए। चावल उसको मैंने किचन का उस पर रख दिया था, और ये है मेरी लौकी की भुजिया। उसके बाद मैं हर्षु के पास चली गई क्योंकि वो उठ चुका था। और ये जो ग्लास है फ्रेंड, इस पर मैंने पिया था एप्पल से। कुछ भी हो, मैं कोई भी फ्रूट हो उसको मैं मतलब डेली अपने रूटीन में रखती हूँ और डेली खाती हूँ। तो फ्रेंड, ये कैसा रहा मेरा व्लॉग? अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड बाय।